आए हैं उनसे। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ सिकदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजीव तिवारी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ अगर हम इसको शुरू करना चाहें या समझना चाहें कि आखिर किस तरह की ये सियासत है, जहां पर एक तरफ तो पहुंच जाते हैं खनौरी बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं उनसे बात करने के लिए, और ममता बनर्जी की बात भी कराई जाती है, लेकिन अपने राज्य में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, उस पर चुप्पी है। निखिल, मैं आपके रिपोर्ट से ही आता हूं। जब आपने रिपोर्ट में यह बता रहे थे, आज देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे नेता, कम से कम मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। सुबह से हमने देखा है, वो सारे विजुअल ने भी हम अपनी रिपोर्ट में चला रहे थे। तो ये बात कहते हुए जब आप देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर कहते हैं कि वो अपने 5 साल में 4.5 साल सिर्फ काम करते हैं और बाकी के 6 महीने जो है उसमें वो राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, वो सालों भर लगता है सिर्फ राजनीति करते हैं, काम के बदले में सिर्फ वो टिप्पणी और टीका टिप्पणी करते हैं कि वो मंत्री विभाग को दिया गया, उस मंत्री को दिया गया, उसको झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो मतलब वो एजेंडा ढूंढ रहे हैं और आज भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। इसी एजेंडा ढूंढने की कोशिश में टीएमसी आप पंजाब के बॉर्डर पे पहुंच के, खनौरी बॉर्डर पे पहुंच के, वहां जो महीनों से किसान नेता, किसान के कुछ लोग जो एमएसपी को लेके धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलने पहुंच गए। वो कड़कती इस धूप में, इस गर्मी में, और ममता बनर्जी को वहां से बात करवा रही थे। चाहे उसमें सागरिका घोष भी थी, डेरेक ओब्राय भी थे, और सारे टॉप जो सांसद अभी जीत के आए हैं बंगाल से, वो सारे लोग पंजाब के उस बॉर्डर पे पहुंच गए। लेकिन काश इन सांसदों में कोई एक सांसद 24 परगना गया होता, मालदा गया होता, उन सारे इलाकों में गया होता जहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के या सीपीएम के कार्यकर्ता हों, बुरी तरह से टीएमसी का जो वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस का आतंक चला है, कई लोग घर और शहर छोड़ रहे हैं। ये कैसी राजनीति है जिसमें आप लोकतंत्र खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे की बात कहते हैं, और पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एक एक वोटर से बदला लेने के लिए वहां वो गुंडे और मवाली जो है लोगों को घर जाके धमका रहे हैं, और राज्य सरकार की वहां पे पुलिस निकम्मी बनी हुई है। आपने सारे विजुअल देखा है जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है बंगाल से हमारे रिपोर्टर ने। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल वो क्षण है, कितना मुश्किल घड़ी है कि इस लोकतंत्र में कोई आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो उसके बदले में उसको सजा मिल रही है। बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एमसीसी के बाद भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी है, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज, वहां पे तैनाती कर रखी है, लेकिन बंगाल की पुलिस जो है, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन वहां कोई तैनाती नहीं कर रही। इसलिए शुभेंदु अधिकारी आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये सब जब देखते हैं आप, तो इस देश में जो नैरेटिव होता है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और उसके बाद जब उनकी बात आप देखते हैं जमीन पे, तो आपको लगता है कि कुछ लोग सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ एजेंडा के लिए काम करते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसका काम आदर्श है। आपने काम के साथ में, शपथ ग्रहण के साथ में पहली मीटिंग देखा, पहला फाइल देखा, तो गरीब कल्याण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ता है। यही इस देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को वापस लाया है। ठीक है विनोद जी, हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, किस तरह से ये जो हिंसा है इसको लेकर के क्या जानकारी देंगे, और किस तरह से एक्शन में है वहां की सरकार या पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, देखिए निखिल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हर एक जिला में अगर आप जाए तो किसी ना किसी धर्मशाला पे, किसी ना किसी जगह पर गांव के लोग आके किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए शेल्टर लिए हैं। ये सच्चाई है। ये 2021 के बाद भी हमने देखे थे, खतरनाक तरीके से देखे थे, महिलाओं की स्थिति तब देखे थे, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हर जगह पे। ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, इसमें कांग्रेस के लोग भी है, वाम मोर्चे के लोग भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की एक खेमे की तरफ से दूसरे खेमे के ऊपर जो आक्रमण है वो भी है। ये भी पोस्ट पोल वायलेंस की एक तरीका है, तृणमूल की आपस की लड़ाई। इससे भी लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्तपात है, लोगों की जान भी जा रहा है। ये हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं। और अब पुलिस और सरकार की बात बता रहे थे
मुझे 4 तारीख शाम से और आज तक थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में कानूनन कोई पुलिस फोर्स है कि नहीं, क्योंकि किसी भी जगह पे किसी भी घटना के ऊपर पुलिस का कोई भी कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जो जो अपने अपने पार्टी की दफ्तर में पहुंच के अपना जान बचाने की कोशिश में है, उनका पार्टी का जो नेता है या बाकी लोग है, ये कुछ सामान भेजने की कोशिश में है, जान बचाने की कोशिश में है, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो वाम मोर्चे की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक 4 तारीख शाम से आज तक हमको अच्छा, देखने को आपने नहीं मिला। प्रसेनजीत जी, प्रसेनजीत आपने बताया कि टीएमसी वर्सेस टीएमसी भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? दो गुट आपस में लड़ने की वजह क्या है, और क्या पुलिस उसमें भी एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, इसमें कहानी कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए वहां का जो सांसद है वो कालीघाट की है कि कैमक स्ट्रीट की है। ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि कालीघाट है ममता बनर्जी जहां से ऑपरेट करती है, और कैमक स्ट्रीट है जहां से अभिषेक बनर्जी ऑपरेट करते हैं। तो मतलब वहां का जो सांसद है वो कालीघाट की सांसद है या कैमक स्ट्रीट की सांसद है, इसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस की कालीघाट की खेमे या तृणमूल कांग्रेस की कैमक स्ट्रीट की खेमे, इन दोनों के बीच में जो आपस की लड़ाई है ये भी पोस्ट पोल वायलेंस की एक हिस्सा है। और पुलिस ये सोच में है कि सरकार कौन चला रहा है, ममता बनर्जी चला रही है या अभिषेक बनर्जी चला रहा है। जब तक ये क्लैरिटी पुलिस के पास नहीं है तो पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई करना मुश्किल है। निखिल जी, आपने सीधे आरोप लगाए हैं। राजीव जी के पास जाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं। राजीव जी, बात तो ये निश्चित तौर पर कही जा सकती है, तमाम टीका टिप्पणी लोकतंत्र में की भी जा रही है। आपने अभी तेजस्वी यादव को भी सुना होगा अगर आप थोड़ी देर पहले जुड़े होंगे। लेकिन जो पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल पर हो रहा है, सिर्फ सरकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, ये बल्कि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट दिया आखिर उनकी गलती क्या है? उनके साथ में अगर ये घटना हो रही है तो क्यों सरकार उस पर मौन है? निखिल जी, कहीं भी कुछ नहीं है। यहाँ पर जो लोग हवाई जहाज में बैठ करके, हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो लोग आपके पास बात कर रहे हैं, ये सब गलत है। जमीन से जुड़ेंगे तभी जाकर के मालूम चलेगा। और यहाँ पर ममता बनर्जी जो है जमीन से जुड़ी हुई है, अभिषेक बनर्जी जो है जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनता जो है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को मानती है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी में विश्वास करते हैं। आप इलेक्शन में जो है आपने देखा कि अब की बार 400 पार, अब दीदी उखड़ जाएगी। यहाँ से हम लोग 40 सीट ले जाएंगे, 38 सीट ले जाएंगे। दिल्ली से आए, मेढक की तरह टटराए और फिर चले गए। दीदी का क्या हुआ? दीदी 29 सीट लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुमत प्राप्त की। यहाँ का जनता का विश्वास था। यहाँ का जनता जो है ममता बनर्जी विश्वास करती है और ममता नहीं, इस पर कोई प्रश्न नहीं है कि कौन किस पर विश्वास करता है। राजीव जी, ठीक है, लोकतंत्र में जनता किसी के ऊपर भी विश्वास करती है, लेकिन जनता सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर वो वोट करने जा रहे हैं ऑपोजिशन के लोगों को, 8 सीटें बीजेपी ने भी जीती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को 0 वोट मिले हैं, या जो कांग्रेस है, सीपीएम है, दूसरी पार्टियां हैं, अगर उनको कोई जाएगा वोट करने के लिए तो मारपीट की जाएगी उनका। और कहीं नहीं हुआ, मारपीट कहीं नहीं हुआ निखिल जी, मारपीट कहीं नहीं हुआ। ये सब हवा में बात हो रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, जब मिलिट्री दे करके, अर्धसैनिक बल को दे करके जब यहाँ पर चुनाव हुआ, उसके बाद भी इन लोगों को विश्वास नहीं है। कितना शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। जो बीजेपी के आपके कैंडिडेट थे, ठीक है, उन लोगों ने मैं इसका जवाब सौरभ सिकदर जी से ले लेता हूँ। ठीक है, सौरभ सिकदर जी से ले लेता हूँ। सौरभ सिकदर जी, आपने सुना, ग्राउंड सिचुएशन भी बताई गई और राजीव जी को भी सुना आपने। वो कह रहे हैं कि कोई जो मारपीट जैसी स्थिति, रक्तपात जैसी स्थिति और हत्या जैसी स्थिति है नहीं वहां पर। ये मैंने टीएमसी का जो प्रवक्ता है उनको मैं सुन रहा था अभी तक। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी चश्मा लगा के रहते हैं या कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये कलकत्ता शहर में, आप गांव की बात छोड़ दीजिए, वोट के जो अगले दिन था वहां पे जितने बड़े हाई राइज बिल्डिंग था, वहां पे पूरा बाइक और पूरा डीजे बजा के वहां के अंदर एक तरफ से धमकी दिया गया, जिसके लिए ममता बनर्जी को बोलना पड़ा। और वो मीटिंग में वो बोलना पड़ा कि जो सांसद है वो खुद वहां पे जाके उसके जो वासिंदा है उनसे माफी मांग के आए। दूसरी बात है, कलकत्ता शहर में, दक्षिण कलकत्ता में, जादवपुर में, कस्बा में, उल्टाडांगा में, जो कलकत्ता का मेन सेंटर से 5 से 7 किलोमीटर दूर है,
यहाँ पे ना जाने कितने कार्यकर्ता को घर तोड़ा गया, ऑफिस तोड़ा गया। और पुलिस कोई केस लेने से भी इनकार करते हैं। जब एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस एफआईआर भी नहीं करने देते कि ये हिंसा के बाद नथिबद्ध ना हो जाए। तो लोकतंत्र में हमें 12 सीट मिला है, उनको 29 सीट मिला है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि जनादेश का हम विरोध कर रहे हैं। इसके पहले हमको 18 सीट मिला था जी, तो हमें 12 सीट मिला था। तो अभी क्या है, तो इसके बावजूद पूरा देश में अगर देखा जाए हम 245 सीट मिला है, और ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे पूरे के पूरा सीट हमको मिला है। मध्य प्रदेश में मिला है, उड़ीसा में मिला है, गुजरात में मिला है, ऐसे कई सारे स्टेटों में मिला है। बिहार में भी इतना अच्छा फल हुआ है। वहां पे तो किसी विरोधी के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। तो वहां पे तो कभी हम नहीं बोले कि आप हमें कैसे विरोधी ने दूसरे को वोट दे दिया। एकदम शांतिपूर्ण रहा है। बंगाल में क्या है, जो प्रसन्नजीत जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक खेमे दूसरे खेमे के ऊपर अटैक कर रहा है, इसका कंट्रोल गुंडाओं के ऊपर से चला गया। ये गुंडाओं को वोट के लिए उतार तो दिए रास्ते में, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वोटर वोटिंग सेंटर तक ना जाए इसके लिए। अब इसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है वो तो टीएमसी कैडर के जैसा काम कर रहा है। इसीलिए बंगाल का परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है। सेंट्रल फोर्स अभी भी यहाँ है तो ये स्थिति है। जब सेंट्रल फोर्स चला जाएगा तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जी 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 जी, विनोद मिश्रा जी आपसे निखिल जी, हाँ बोलिए बोलिए राजीव बोलना जी। चाह रहे हैं सौरभ जी से कि जब बंगाल का स्थिति इतना खराब है, एक प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए 22 बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, एक गृह मंत्री जो 18 बार दौरा कर रहे हैं, एक बीजेपी के अध्यक्ष जो है 25 बार दौरा कर रहे हैं, एक देश के रक्षा मंत्री 18 बार दौरा कर रहे हैं, 5-5 राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति खराब है। अरे आप पूरी बात को समझे नहीं राजीव जी। मैं वो कहा क्या जा रहा है, आपने कहा कि 22 बार दौरा किया, 22 नहीं 220 बार दौरा करें। आप समझिए बात को, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। सुनिए 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 सुनिए, गुजरात में 26 में 25 सीटें जीती हैं। तमाम जगह पे क्लीन स्वीप किया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन लोगों ने दूसरों को वोट दिया है आप उनके खिलाफ मारपीट करेंगे, रक्तपात करेंगे, उनकी हत्याएं होंगी। अरे ये तो चुनाव है। ये सुनिए राजीव जी ना, आप बात को समझ नहीं रहे, या समझ रहे हैं या जानबूझकर उसको समझना नहीं चाहते। कोई भी 100 बार दौरे करे, 200 बार दौरे करे, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। तो इससे क्या, इस बात पर क्या चुनौती? इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि कौन कितनी सीट जीता है, 12 वो जीते, 29 वो जीते, इसकी बात ही नहीं हो रही है। बात इस बात की हो रही है कि जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया, आप उनको सड़कों पर दौड़ाकर पीटेंगे? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? नहीं। अगर ऐसा है तो इसकी कम से कम मजम्मत तो कीजिए। अगर आप इसके साथ नहीं खड़े हैं तो कम से कम इसकी मजम्मत कीजिए। मैं अभी विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। नहीं, आपको सुन चुका राजीव जी, आपको सुन चुका राजीव जी, आपको सुन चुका, फिर आऊंगा आपके पास। एक सेकंड हम बताना चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले संदेश खाली लेकर के कितना ठीक है, संदेश खाली भी खत्म नहीं हो गया है। इलेक्शन जीत लेने का मतलब ये नहीं होता। राजीव जी सुनिए, इलेक्शन मैं आपसे 1-to-1 डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 1-to-1 डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलेक्शन जीत लेने का मतलब यह नहीं है कि वो जो हिंसा हुई थी उस पर पानी फिर गया। वो है, वो इंटैक्ट है और उस पर कार्रवाई हो रही है। और हिंसा है तो गलत है, चाहे पहले हुई थी, चाहे संदेश खाली में हुई, चाहे मालदा में हुई, चाहे जहां हुई। एक बात। दूसरी बात, मैं विनोद मिश्रा के पास आ रहा हूं। विनोद जी, आप सुन रहे हैं कि किस तरह के तर्क इसके विरोध में दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ वहां की हिंसा दिखाई नहीं पड़ रही है और खनौरी बॉर्डर में पहुंच जाते हैं किसानों से बातचीत करने के लिए। एजेंडा ढूंढ रहे हैं क्या? तिवारी जी को मैं थोड़ा सा बड़ी देर से सुन रहा था। तिवारी जी आप जरा ध्यान से हमारे भी बात, हम लोगों की बात सुन लीजिएगा, तो बड़ी एक मेहरबानी होगी। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जब यहाँ ओथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण हो रहा था, तब आपकी ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी सारे सीएम हाउस के लाइट ऑफ करके बैठी थी, वो शोक बना रही थी, बंगाल में शोक। और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ दिल्ली में शपथ ग्रहण ले रहे थे। ये राजनीति है आपकी।
और इस राजनीति नहीं, से आप लग रहा बंगाल को सरकार है ना। आप ये पहले आप सुन कमजोर लीजिए, आपसे मैं सरकार है डिबेट नहीं दिल्ली कर रहा हूं, में। इसलिए आपसे मैं इसलिए डिबेट नहीं कर रहा हूं, लाइक आपका मैंने ये सुना। सरकार मजबूत सरकार नहीं है, आपसे और डिबेट करने सरकार के जो है लिए लंगड़ा सरकार है। आपसे डिबेट करने के लिए बीजेपी के बहुत ही काबिल और बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि बहुत ही इस तरीके से हाँ, ठीक बात रखने है। वो वाले केवल हैं। सिर्फ ये बता रहे हैं आप कि हमारी लोकतंत्र बात का सिर्फ क्या सुन लीजिए। उदाहरण आपने दिया वो है, बीजेपी क्या प्रवक्ता ममता बनर्जी बोलेंगे ने और दिया, वो आपका सिर्फ वो जवाब बता रहे हैं, देंगे। उसको सुनिए जी। आपका जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे और बहुत काबिल प्रवक्ता है, वो अपने आप जवाब आपको खुद दे देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप अपना शोक मना रहे थे, तो क्या आपको लग रहा था कि देश भी आपके ममता बनर्जी के साथ शोक मनाने लगे? देश ऐसे नहीं चलता। आप जो टोकेनिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं, किसान बैठा हुआ है पंजाब बॉर्डर पे, ये भगवंत मान की चिंता है, आपके इंडिया गठबंधन के वो हैं, और चिंता करने आपके 9 सांसद वहां कल पहुंच गए, ममता बनर्जी को फोन कर रही है। क्या वहां पे पंजाब का सीएम नहीं रह गया? क्या आम आदमी पार्टी की वहां सरकार नहीं है? आप एजेंडा सिर्फ ढूंढते हैं। आप पार्लियामेंट में कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव रहने के लिए ये सारे एजेंडा ढूंढ रहे हैं, जमीन पे सर्च कर रहे हैं। आप उस जगह नहीं जा पा रहे हैं जहां टीएमसी कार्यकर्ता के गुंडों की उस बालादस्ती से सारे लोग त्राही कर रहे हैं। वो आपके वोटर हैं, कभी आपके ही वोटर थे जो आप बीजेपी के वोटर हो गए हैं। और वोटर जो कभी होता है, जब आप इतनी रैलियों की बात कर रहे थे, एक प्राइम मिनिस्टर का हक होता है देश के किसी कोने में जाए, अपनी बात कहे, अपनी उपलब्धियों को सामने में रखे। बंगाल की मर्जी है, उसने उस बात की सुनी और ना सुनी। ये आप सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरी बार सरकार में आना पच नहीं रहा, और उसकी सजा आप वहां के उस भोले भाले इंसान को दे रहे हैं, वोटर्स को दे रहे हैं, मतदाताओं को दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये आपके पूरे बंगाल की ये सरकार का, ये एक तरह से आप ये देखिए, ये डिक्टेटरशिप है, जबकि आप दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखने की जरूरत है। पूरा सोशल मीडिया का आप लोगों ने जो नैरेटिव चलाया था, यही बात हम लोग तो पूछ रहे हैं। वो संविधान लेके हर बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी दिखाते हुए, पॉकेट से निकालते हुए थे कि संविधान की रक्षा करनी है। तो ये संविधान की रक्षा करते करते आज अगर कर्नाटक में, बेंगलुरु में पीएम मोदी के इस ओथ के साथ में वहां जो सेलिब्रेट करते हुए लोगों को, 2 लोगों को चाकू गोद के मार दिया गया, कहां राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया आई है? कहां राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ रही है? जिस तरह से बंगाल में एक टेरर आपने क्रिएट किया हुआ है। ये संविधान सिर्फ पॉकेट में लेने से संविधान का कोई डेमोक्रेट नहीं हो जाता। ये चीजें देश देख रहा है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगा। ठीक है, सौरभ जी किस तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि स्थिति अभूतपूर्व है। आपके तमाम जो वोटर्स हैं, कहा जाए आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर खतरा है। किस तरह से जरूर आप कोर्ट गए हैं, लेकिन कैसे इस चीज को टैकल करेंगे और कैसे इस बात को जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, आप लोगों को याद होगा 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भी कैसे पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, कैसे कैसे अत्याचार हुआ था, कैसे कैसे लोगों के ऊपर पीड़न किया गया था। तो हम कार्यकर्ता के पास में थे, आज भी है, और इन्हीं लोगों को लेके इसका सामना तो हम खुद कर ही लेंगे। बाकी जहां तक रहा, कोर्ट में हम क्यों गए? कोर्ट में इसलिए गए कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो पुलिस है, ये निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। तो ये पुलिस अपना ड्यूटी करे, क्योंकि पुलिस तो सरकार का होता है, किसी पार्टी का तो नहीं होता है। तो पुलिस अपना ड्यूटी करे, और अगर पुलिस नहीं करे ड्यूटी, तो पिछले बार भी जैसे सीबीआई जांच हुआ था और जैसे ही सीबीआई के टीम आके ये गुंडों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो सब घर में घुस गए। जी जी तो जी। ये गुंडे जो है, गुंडे किसी का नहीं होता है। जब आप गुंडों को जो अपना औकात जब दिखाया दिया जाता है, तो गुंडे अपने बिल में छुप जाते हैं। ठीक है। और जहां तक अभी राजीव जी बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई, के संदेश खाली, लेकिन आपके राजीव जी जो बड़े भाई थे सौरभ जी, वो अभी विजुअल्स हम दिखा रहे थे जिसकी वो बात कर रहे थे, हमने तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से लोग, भीड़ जो है वो दौड़ाकर लोगों को पीट रही है। वो मैदान छोड़ के चले गए हैं। अब उनका विजुअल जो है हमको बताया गया कि वो मैं उनको पूछना चाह रहा था कि वो कलकत्ता में किस एरिया में रहते हैं, तो मैं फिर उसको डिटेल्स एड्रेस बता देता कि कहां कहां हमारे कार्यकर्ता के ऊपर अटैक हुआ है और वो कार्यकर्ता अभी कौन सी शेल्टर में जाके रुका हुआ है। मैं इसीलिए उनसे ये प्रश्न करना चाह रहा था। और जिस संदेश खाली को लेके टीएमसी ने इतना
प्रोपोगंडा बना है ना, ये हम भले वसीरहाट लोकसभा हारे हैं, लेकिन वो संदेशखाली विधानसभा में माँ बहनों ने उसका जवाब दे दिया है। जी जी तो जी जी, ये निश्चित तौर पर जब नीचे का जन समर्थन टीएमसी का जब चला जाता है, तो तभी ये गुंडागर्दी और मारपीट में उतार आता है। लेकिन ऐसे करके इतिहास गवाह है, कोई शासक अपना शासन ज्यादा देर नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं प्रसेनजीत आपसे चलते चलते बस मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में हमें जानकारी दें कि किस तरह से ये जो पूरा स्थिति है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो खुला छोड़ नहीं दिया जा सकता कि एक वर्ग जो है वो दूसरे को पकड़कर पीट रहा है सड़कों पर। देखिए निखिल, मुश्किल इस बात की है कि 2021 में भी हम लोग देखे थे और 2024 में भी देख रहा हूं कि ममता बनर्जी डिनायल मूड में है, कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जो खतरनाक है। और विनोद जैसे कह रहे थे कि ये एक टाइप का ऑटोक्रेसी इसी को कहते हैं कि हम डिनायल मूड में चले जाए, कुछ भी ना माने। और उसमें आज ही सुबह, मुझे पता नहीं राजीव जी है कि नहीं, आप कह रहे थे कि नहीं है। जी जी, वो छोड़कर चले गए। उनको पता नहीं कि आज सुबह कोच बिहार की दीनहाटा में उन्हीं की तृणमूल कांग्रेस की एक समर्थक को गोली मारा गया, उन्हीं के दूसरे खेमे की लोगों से। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे कायम है 4 तारीख रात से, और अब तक हमें पता नहीं कितना दिन तक ये चलेगा, लेकिन पुलिस का कार्रवाई होनी चाहिए निखिल जी। निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल राजीव जी जो हमारा साथ छोड़कर मैं कहूंगा पलायन कर गए, उनको भी धन्यवाद कि जितनी देर वो जुड़े। उसके साथ ही साथ सौरभ जी आपका शुक्रिया, विनोद जी आपका शुक्रिया, और हमारे साथ प्रसेनजीत जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। और अब बात करेंगे ओडिशा की, जहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा